पिछले क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं लैंग्वेज के बारे में जानने का। कंप्यूटर लैंग्वेज का ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि लैंग्वेज किसको कहते हैं और लैंग्वेज कंप्यूटर में जो है वो कितने तरह के हुआ, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि लो लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज था जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर समझता है 0 और 1, उसमें हम इंस्ट्रक्शन दिया करते हैं, उस लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसलिए इसको लोग कहा गया कि टुवर्ड्स क्लोज टू दी मशीन, जो मशीन से क्लोज हो जाए उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग ये जाने थे कि दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक मशीन लेवल लैंग्वेज होता है और एक असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। तो आज से शुरू करेंगे हम लोग कि मशीन लेवल लैंग्वेज किसको कहा गया और असेंबली लेवल लैंग्वेज किसको कहा गया। तो हम लोग शुरू करेंगे, ये जो है लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह का हुआ। लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह का हुआ, एक मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया, एक मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया और लेवल लैंग्वेज हो गया, और दूसरा हो गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर लैंग्वेज कैसे कैसे डेवलप हुआ, और आज जो हम लोग लैंग्वेज जानते हैं उसका बेस जो है यही सब लैंग्वेज है, इसी के आधार पर डेवलपमेंट होता चला गया। तो ये हम लोग शुरू करेंगे आज से, मशीन लेवल लैंग्वेज किसको कहा गया ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन से हम लोग समझ ही रहे हैं कि जो मशीन समझता है उसी में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो मशीन समझता है केवल 0 और 1। हम पहले भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स नथिंग बट ओनली 0 और 1, और 0 और 1 ही समझता है। तो उससे अगर हमको काम लेना है, बेटर काम लेना है, अच्छी तरह से काम लेना है, तो उसी के भाषा में हम इंस्ट्रक्शन दिया करते थे पहले। तो ये वो लैंग्वेज कहलाया मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 के ही फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शन ही दिया करते थे, और उसी से कंप्यूटर जो है उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देता था। तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाया। तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं, ये लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज का अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज the language in which instructions are given, instructions are given in form of 0 and 1 is known as मशीन लेवल लैंग्वेज। इसको लो लेवल इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये 0 और 1 में इंस्ट्रक्शन इसमें दिया जाता था और इसी से काम कंप्यूटर करता था। और उस समय इंस्ट्रक्शन बहुत छोटा हुआ करता था, कम मतलब स्मॉल टास्क हम कंप्यूटर से परफॉर्म किया करते थे। जैसे छोटा मोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करना हो, तो वही मोस्टली काम जो है वो कंप्यूटर से कराया जाता था, और उसके लिए 0 और 1 के ही फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। ठीक है, तो 0 और 1 में देने से ये बेनिफिट हुआ कि वो जो कंप्यूटर समझता है उसी में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो उसके चलते कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं थी कि जो हमारे भाषा को उसको समझा सके, उसके भाषा को हमको समझा सके। देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शन देते थे और इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता था। तो ये जो है सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये हुआ, इस लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर, नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर, कोई जरूरत नहीं थी ट्रांसलेटर का। वो डायरेक्ट जो कंप्यूटर समझता था उसी में इंस्ट्रक्शन दिया जाता था।
इससे हम बेटर तरीके से हम कंप्यूटर के कैपेबिलिटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते थे, क्योंकि उसमें जो कंप्यूटर समझता है, जिसका हार्डवेयर जो सारा समझता है, उसी में इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। इस तरह से काम हुआ। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब सुविधा आदमी को बढ़ती है तो कुछ लालच भी बढ़ जाता है कि और मोर एंड मोर वर्क जो है वो कराया जाए कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के में जो सॉल्व कराया जाता था, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाते थे और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ कंप्यूटर, तो कुछ बड़े टास्क को भी कंप्यूटर को दिया जाने लगा फॉर सॉल्विंग इट, उसको सॉल्व करने के लिए। तो उस केस में 0 और 1 में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, वो जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करता, जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि 0 और 1 के फॉर्म में ये जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, वो थोड़ा सा मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता चला गया। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि हर एक कंप्यूटर का अपना एक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है। उसका रैम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, सबका कॉन्फ़िगरेशन अपना अपना अलग अलग होता है। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कंप्यूटर के में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम देते थे 0 और 1 के फॉर्म में, एक सर्टेन फॉर्मेट में देते थे। और वो फॉर्मेट जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि BCD फॉर्मेट था, इसकी फॉर्मेट था, तो एक सर्टेन फॉर्मेट था, उसके अनुसार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। तो इसका ये नतीजा हुआ कि एक कंप्यूटर में अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वही सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अगर दूसरे कंप्यूटर पर, तो वो सेम प्रोग्राम को हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस कंप्यूटर का फॉर्मेट वो अलग हुआ करता था। तो उसके 0 और 1 का इंस्ट्रक्शन एक अलग हो जाता था। तो ये जो है, एक कंप्यूटर पर अगर सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसके लिए प्रोग्राम हम लिखे हुए हैं, तो वो प्रोग्राम हम दूसरे कंप्यूटर पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता था, उसका जो है ये जो है जो मेकिंग था वो अलग था, जिसके चलते 0 और 1 का भी इंस्ट्रक्शन अलग हो जाया करता था। तो इसमें सबसे बड़ी कमी ये हुई कि इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं थी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र कर दें, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम हम दूसरे कंप्यूटर में अप्लाई कर दें, ये इसमें पॉसिबल नहीं था। तो ये बहुत सारे बहुत सारे डिसएडवांटेज है जो कि एक नेक्स्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के लिए बाध्य कर दिया। तो वो कौन से डिसएडवांटेज थे जिसमें ये मशीन लेवल लैंग्वेज में फेस करना पड़ा? तो ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज था कि नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर, कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। तो ये हम लोग डिस्कस करें अब कि इसका डिसएडवांटेज क्या था। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें ये हुआ कि ये जो है सबसे बड़ा है कि देयर इज नो पोर्टेबिलिटी, देयर इज नो पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि एक कंप्यूटर पर जो इंस्ट्रक्शन लिखे, सेम इंस्ट्रक्शन हम दूसरे कंप्यूटर पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए चलते दोबारा मेहनत करना पड़ता था। दूसरा इसमें हुआ कि जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, जब टास्क का लेंथ जो है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके लिए थोड़ा सा बड़ा भी दिया जाने लगा, तो उस वैसे मामले में एक जो है प्रोग्रामर को एक बहुत कठिन काम हो गया कि सबका 0 और 1 का फॉर्म जो याद रखना। तो एक लंबे पेपर में उसको नोट करके रखा जाता था और उसको देख देख करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। तो ये जो है इट वॉज नॉट ईजी टू रिमेम्बर, ये जो है याद रखना आसान नहीं था, जिसके चलते एक लिस्ट ऑफ ये कोडिंग जो है वो रखना पड़ता था और उससे देख देख करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज ये हुआ कि ये जो है इट वॉज नॉट ईजी टू रिमेम्बर, इट वॉज नॉट ईजी टू रिमेम्बर, easy to remember भी था and to understand also, क्या easy to remember मतलब याद रखना आसान नहीं था, यही हम रखे पहला दूसरा में। और उसके बाद जो प्रॉब्लम हुआ कि अगर वो कोई प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्रामर एक कंप्यूटर में चाह रहा है कि दूसरा प्रोग्रामर
उसमें कुछ मॉडिफाई करके कुछ प्रॉब्लम के कुछ मान लेते हैं मॉडिफिकेशन हुआ, प्रॉब्लम कुछ उसमें नया जुड़ गया, तो उसमें मॉडिफाई करके प्रोग्राम को अगर दूसरा कोई उसको सुधार मॉडिफाई करके उसको फिर से अप्लाई करना चाहता है, तो ये जो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखा है वही उसको समझ सकता है, दूसरा प्रोग्रामर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। तो ये तो जो है क्यों, क्योंकि उसको समझना आसान नहीं था दूसरे के लिए, जो किया है नहीं कहते जिसकी बंदरी वही न चाहे, वही है कि जो प्रोग्राम लिखा है वही उसको समझ सकता है, दूसरा प्रोग्रामर उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आसान नहीं था उसको समझना, और इसके चलते जो है वो इजी नहीं था इसको मॉडिफाई भी करना। तो ये जो है तीसरा आया, इट वॉज नॉट इजी। इट वाज ही रहने दे, क्योंकि अब ये पास्ट टेंस हो गया है। इट वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड ड्यू टू दिस it cannot be modified, it cannot be, it could not be modified by others, ये दूसरे के द्वारा ये मॉडिफाई नहीं किया सकता था, ये एक प्रॉब्लम इसमें था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं थी, एक कंप्यूटर में जो अप्लाई हो गया उसी कंप्यूटर पे काम हो सकता था, दूसरे कंप्यूटर पर नहीं। दूसरा है कि वो रिमेंबर रखना आसान नहीं था, उसको एक एक कोड जो है वो रखना पड़ता था। ये सब प्रॉब्लम इसमें आया, और उसके चलते जो है इसमें कुछ बदलाव किया गया। जैसे जो है लेंथ ऑफ टास्क बढ़ने लगा, लेंथ ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बढ़ने लगा, उस केस में एक बड़े बड़े पेपर में उसको कोडिंग रखना एक टफ टास्क हो गया था। इसमें कमी लाने के लिए एक लो लेवल लैंग्वेज में ही, इसी में मशीन लेवल लैंग्वेज में ही एक एक्सटेंशन किया गया, और वो एक्सटेंशन क्या था कि कुछ निमोनिक कोड डेवलप किए गए फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस, जो कॉमन प्रोसेस थे उसके लिए कुछ न्यूमोनिक कोड डेवलप किया गया, और वो न्यूमेरिक और 0 और 1 के कंबाइन किया गया। इसको हम असेंबली कहते हैं। असेंबली मतलब जोड़ना, 0 और 1 और न्यूमेरिक कोड को जो जोड़ करके एक नया लैंग्वेज बन गया, और उसको कहते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो इस तरह से आया मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद आया असेंबली लेवल लैंग्वेज। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज में ही, हम लोग आगे आएंगे, लेकिन सी लैंग्वेज के पहले कौन कौन सा लैंग्वेज आया उसका थोड़ा सा हिस्ट्री हमको जानकारी ले लेंगे। तो ये जो है द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन in form of 0 and 1 and numeric code, mnemonic codes. Instructions are given in form of 0 and 1 and numeric code to the computer for performing the particular task is known as assembly level language। उसी को कहा गया assembly level language। इसमें कुछ न्यूमेरिक कोड डेवलप किए गए,
और बाकी के लिए 0 और 1 जो है वो रहा, और दोनों को कंबाइन करके असेंबली कहते हैं संगठन को, जो दोनों को कंबाइन करके एक नया लैंग्वेज बनाया गया जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाने लगा, और वो कहलाया असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस तरह से। और न्यूमेरिक कोड क्या था, ये एग्जाम्पल हम बताते हैं। न्यूमेरिक कोड क्या था, फॉर जनरल टास्क, कॉमन टास्क, फॉर कॉमन टास्क some numeric codes for common tasks, some mnemonic codes were developed for giving the instruction in place of 0 and 1। 0 and 1 की जगह पर कुछ न्यूमेरिक कोड डेवलप किया गया जो कॉमन टास्क हुआ करता था, जैसे लोड करना, मूव करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। ये सब के लिए जो 0 और 1 में दिया जाता था उसके लिए न्यूमेरिक कोड डेवलप किया गया। जैसे ऐड करना है तो ADD लिख दिया गया, मल्टीप्लाई करना है तो MUL कर दिया गया, मूव करना है तो MOV कर दिया गया, जंप करना है तो JUMP कर दिया गया। ये सब जो कॉमन, जिसको थोड़ा सा याद रखना आसान हो गया। तो ये जो है these codes became easy to remember for प्रोग्रामर के लिए आसान हो गया है प्रोग्रामर, and became ऐसे लिखते हैं and it made easy to program somehow, कुछ हद somehow। इससे थोड़ा सा आसान हो गया प्रोग्रामिंग करना। जैसे हमको याद रखने की लिखने की जरूरत पड़ी थी, ऐड याद रखता है क्योंकि जनरल एडिशन हम जानते हैं, मल्टीप्लाई जानते हैं तो MUL याद रहेगा। इस तरह से हम लोग इसमें न्यूमेरिक कोड से थोड़ा सा आसान बना दिया। जैसे एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिक कोड जो है हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिक कोड्स। जैसे ADD न्यूमेरिक कोड है ये फॉर एडिशन, SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, MUL फॉर मल्टीप्लिकेशन, DIV फॉर डिवीजन। इस तरह से याद रखने के लिए ये ज़्यादा थोड़ा सा आसान हो गया और इससे प्रोग्रामिंग भी आसान बन गया। इसी तरह बहुत सारे हैं न्यूमेरिक कोड, कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं। डिवीजन हो गया, मूव फॉर मूविंग, माने एक जगह से डाटा हम दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए मूव किया गया। जंप जो है JUMP, तो ये जो है कंट्रोल को जंप कराते हैं, जैसे फ्लो चार्ट डिस्कस किए थे ना, गो टू, ये सब जो है तो ये जंप के द्वारा ये काम किया गया। फॉर जंपिंग, लोड करना होगा ये कोई डाटा कंपाइलर, ये जो है फॉर लोडिंग। इस तरह से ये सब जो है ये न्यूमेरिक कोड डेवलप किए गए, जिस जो है प्रोग्रामिंग में बहुत
काम आए। ठीक है, याद रखना आसान हो गया, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा इजी हो गया। तो सबसे बड़ा मेरिट यही हो गया कि कुछ हद तक, बाकी तो 0 और 1 ही था, लेकिन कुछ हद तक कोडिंग करना आसान हो गया, क्योंकि कुछ न्यूमेरिक कोड जो है वो डेवलप किए गए जो कॉमन थे, जैसे जंप करना, मूव करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मोस्टली टास्क में इसका यूज किया जाता है, तो इसलिए इसके लिए न्यूमेरिक कोड डेवलप किया गया। अब बाकी जो था, जो स्पेसिफिक था, उसको 0 और 1 में ही रखा गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस तरह से ये आया। अब इसमें एडवांटेज क्या हुआ, मेरिट्स क्या हुआ इसका, तो ये जो है एडवांटेज ये हो गया, पहला तो यही हो गया, इट बिकम्स somehow easy to remember and to understand easy to remember and to understand, याद रखना और इसको समझना, ये थोड़ा सा आसान हो गया। हालांकि पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 0 और 1 अभी भी यूज होता है, लेकिन तभी भी आसान हो गया। ये तो हो गया पहला मेरिट हो गया। तो ये जो है लार्जर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखा जाने लगा, वो थोड़ा सा इसमें आसान हो गया, हम आसानी से जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन डिमेरिट वही था, डिमेरिट अभी भी था, पोर्टेबिलिटी की कमी थी, क्योंकि 0 और 1 अभी भी यूज होता था। ये भी था कि ये मॉडिफिकेशन थोड़ा सा आसान हो गया पहले से, थोड़ा सा दूसरा लिख लेते हैं इसको, मॉडिफिकेशन also became easy, मॉडिफिकेशन भी आसान हो गया। इस तरह से इसमें एडवांटेज है, इसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी इसमें जुड़ा रहा। वो क्या था, पोर्टेबिलिटी थी। एक नया डिसएडवांटेज इसमें जुड़ गया, क्योंकि MUL ADD ये जो कंप्यूटर नहीं जानता है, उसको एक ट्रांसलेट करके समझाना पड़ता है, उसका इक्विवेलेंट 0 और 1 में क्या होगा, ऐड का इक्विवेलेंट 0 और 1 में क्या होगा, मल्टीप्लाई का इक्विवेलेंट 0 और 1 में क्या होगा, एक उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत थी जिससे कंप्यूटर समझ सके। तो एक एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गया, वो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ गई इसमें। तो ये डिसएडवांटेज जो है इसमें जुड़ा इसमें, और वो क्या था, disadvantages. पहला, it was also not portable completely. दूसरा इसमें था, इसमें भी वही था कि इसको भी याद रखना उतना आसान नहीं था, क्योंकि 0 और 1 भी था, ये सब था ही। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जरूरत पड़ गया ये, इट नीड्स ये ट्रांसलेटर फॉर कन्वर्टिंग न्यूमेरिक कोड जीरो एंड वन में उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ न्यूमेरिक कोड का यूज किया गया। ये जो है, ये जो ट्रांसलेटर है उसको हम असेंबलर कहते हैं। ये जो है, ये जो ट्रांसलेटर है वो क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। द ट्रांसलेटर इज कॉल्ड, द ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर। इसको असेंबलर कहते हैं, इसको ट्रांसलेटर को कहा गया असेंबलर। असेंबलर जो है वो, अच्छा ये भी है, ये भी जो है ये उतना आसान नहीं था इसको राइट करना,
ओनली प्रोफेशनल जो कंप्यूटर प्रोफेशनल थे वही इसको लिख पाते थे, अन्यथा कॉमन मैन प्रोग्रामिंग करना कि कॉमन मैन के लिए प्रोग्रामिंग करना ये टफ था। तो ये जो है तीसरा जो है ओनली प्रोफेशनल कैन राइट प्रोग्राम इन असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस तरह से इसमें डिसएडवांटेज है, और इसी डिसएडवांटेज को, ये जो डिसएडवांटेज था, इट वाज नॉट पोर्टेबल कंप्लीटली, इट नीड्स ए ट्रांसलेटर, ये तो डिसएडवांटेज था ही, और उसके साथ साथ ही प्रोफेशनल केवल उसमें प्रोग्राम कर सकते थे। दूसरा, इसमें कॉमन मैन इसमें आसानी से प्रोग्राम नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रोफेशनल ही जानते थे कि कौन सा हार्डवेयर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है और उसके क्या जीरो लोड में है, उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब जो है कंसेप्ट केवल प्रोफेशनल किया करते थे। और इसीलिए प्रोग्रामर जो है वो प्रोफेशनल ही होते थे, जो पढ़ते थे, जो कंप्यूटर साइंस को पढ़े हुए रहते थे, वही इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते थे। इस तरह से बहुत दिनों तक ये लो लेवल लैंग्वेज चला, लेकिन बाद में जब कंप्यूटर को मोर पॉपुलरिटी गेन होने लगा और वो ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में होने लगा, तो मैन्युफैक्चरर जो है इसके लिए एक स्पेशली सोचे कि क्यों न अच्छा ये जो है आम आदमी इसमें हटा रहता था, कॉमन मैन से इसको कोई मतलब नहीं था, जो प्रोफेशनल थे उसी से मतलब था, और जो मैन्युफैक्चरर थे वो चाहते थे कि मेरा कंप्यूटर और मोर एंड मोर परचेजिंग हो, जिससे हमारा प्रोफेशन जो है वो बढ़े, बिजनेस बढ़े। तो अच्छा, कॉमन मैन आदमी इसमें दूर रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंटेक्स हुआ करते थे, ये होते थे, हम पहले ही बता चुके हैं। कुछ इंजीनियर, हम काम करते थे बरौनी थर्मल पावर में, तो कुछ इंजीनियर जो है जो इंजीनियरिंग भाग के थे वो भी नहीं आना चाहते थे कंप्यूटर रूम में, क्योंकि बड़े बड़े सिंटेक्स चाहिए जो है ये देखना पड़ेगा, और उससे दूर भागे रहते थे। जबकि वो एसी कमरा था, लेकिन वो धूप में अपना काम करते थे, लेकिन एसी कमरा में नहीं आते थे, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत डर लगता था। तो इस तरह से कॉमन मैन इससे कटा हुआ रहता था। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है वो सोचे कि क्यों एक ऐसा लैंग्वेज डेवलप किया जाए जो कॉमन मैन का हो, और कॉमन मैन भी इसमें प्रोग्रामिंग करके अपने काम को इसमें करा सकता हो कंप्यूटर से। और उसी क्रम में एक कमिटी एस्टेब्लिश हुआ कि एक नया लैंग्वेज डेवलप किया जाए। तो एक नया लैंग्वेज डेवलप किया गया जिसको कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मशीन से इंडिपेंडेंट हो गया, मशीन जो है उससे डिपेंडेंट नहीं रह गया, मशीन से ऊपर उठ गया, इसलिए इसका नाम दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज। और वो जो कंप्यूटर में वो लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन सिंपल इंग्लिश वर्ड में दिया जाने लगा, जिसके चलते कॉमन मैन भी इसको बहुत आसानी से सीखने लगा और प्रोग्रामिंग करने लगा। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और इसमें क्या डिमेरिट आया कि मिडिल लेवल लैंग्वेज आया, और जिसमें हम लोग सी लैंग्वेज भी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।